गरम अंडे ले लो भाई अंडे मेरे तुड़िया नहीं जानता। जब इस तरह चलते हैं और अंडे बेचने जाते हैं तो लोग आपको मुख्तलिफ नामों से पुकारते होंगे, टॉन्ट करते गाली होंगे। का था वो तो कहते हैं क्या वो किन नामों से कहते हैं, बुलाते हैं? टूंडे लंगड़े ये क्या कर रहा है, ये काम तेरा करने वाला है। कभी मैंने अपने आप को फील नहीं किया मैं मजदूर हूँ या मैं ऐसे हूँ, लेकिन मैंने जब देखा अपने आप, मैं आम लोगों की तरह अपने आप को देखता हूँ। हेलो पाकिस्तान, आजाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त शाहदरा में मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ एक नौजवान है मोहम्मद सजाद साहब, जिनके हाथ पाँव जो हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करते। इनको बचपन में ही कुछ इस तरह की माजूरी जो है वो पेश आई कि इनके हाथ पाँव जो है वो ठीक तरह काम नहीं करते, मगर इन्होंने बजाय भीख मांगने के और बजाय बेआसरा हो जाने के खुद जो है वो मेहनत करना स्टार्ट की। और आज जो है इनको हमने यहाँ पर देखा है कि ये शाहदरा के इस इलाके में गरम अंडे जो है वो बेच रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी तरह के बाकी लोग जो है वो प्रेफर करते हैं भीख मांगने को, मगर ये खुद मेहनत करके कमाई कर रहे हैं। तो आइए इनसे इनकी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन जो है वो जानते हैं कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सजाद भाई, मुझे ये बताएं कि पहले तो आपको मसला क्या है? ये मेरा बचपन से ही है, शुरू से ही है। क्या हुआ था? ये शुरू से बचपन से ही है। अच्छा, तो आपको मतलब काम करने में कोई मुश्किलात नहीं पेश आती? आती तो है, अब क्या करें, घर के लिए काम तो करना पड़ता है ना। तो लोग तो भीख मांगना शुरू कर देते, आपने क्यों नहीं की? हमारा हम मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन भीख मांगने का दिल नहीं करता और अब की ज़्यादा देने वाले, इसलिए हम मेहनत करके खाते हैं। मैट्रिक कहाँ से किया है? ये मैंने गवर्नमेंट मुस्लिम आर्ट स्कूल से हासिल किया। कब किया मैट्रिक? ये 2018 में किया है। तो मैट्रिक के बाद आगे तालीम नहीं हासिल की? आगे तालीम नहीं हासिल की। तो खुद काम करना शुरू कर ये दिया? खुद काम करना शुरू। क्या क्या काम करते रहते हैं आप? मैं पहले सिमे बेचता था, सिमे तो गुजारा नहीं होता, फिर मैंने गर्म अंडे का काम शुरू कर लिया। तो आप जब अंडे मतलब ये उठा के फिरना बड़ा मुश्किल होता होगा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बस बहुत ज्यादा मुश्किल करना पड़ता है, रोजी के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो लोग आपसे लेते हैं अंडे? लेते हैं, जारी बात है। कितनी कई लेते हैं, कई नहीं लेते, कई देख के भगा देते हैं, कहते भाग जो नहीं लेने। तो ये अंडे सारे तैयार भी आप खुद करते हैं? तैयार ही है। नहीं, आप खुद तैयार करते हैं या घर में किसी से बनवाते खुद हैं? ही रखते हैं, पानी में उबाल के तो फिर निकाल लेते हैं ना। तो कितनी को दिहाड़ी लगा देते हैं? यही कुछ मिल जाता है, 800-900 रुपये अपनी दिहाड़ी लग जाती है। शुक्र है मालिक का। आप कलाल की कमाई कर रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा, तो अंडे जो है वो आप मतलब जाहिर सी बात है खास वक्त के लिए ही बेच सकते हैं। जब आप उबालते हैं तो उसके बाद वो ठंडे हो जाते हैं, लोग लेते भी नहीं है। तो ये फिर आपको थोड़ा सा मसला भी है, तो किस तरह मैनेज करते हैं इस चीज? ये गुजारा हो जाता है, चल फिर के ना, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करके खानी है। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि मैंने खुद कलाल की कमाई खानी है, मेहनत करके खानी है? ये मेरे वालिद साहब ने कहा था, बेटा जो मर्जी जब भीख नहीं माने, आपने मेहनत करके खानी है। कभी आपको फील नहीं हुआ कि आपको ज्यादा मुश्किल? कभी मैंने अपने आप को फील नहीं किया मैं मजदूर हूँ या मैं ऐसे हूँ, लेकिन मैंने जब देखा अपने आप, मैं आम लोगों की तरह अपने आप को देखता हूँ। सही हो गया। और कौन कौन से काम इसके अलावा किए आपने, सिमे बेचने के अलावा, अंडे बेचने के अलावा? भाई यही 2 काम किए थे। मतलब एक सीजन में सिमे बेचते हैं, एक मंडे? हाँ जी, ऐसी है। तो कहाँ कहाँ पे आप अंडे जाकर बेचते हैं? मैं शदरे में बेचता हूँ और कहीं पे मिलानी बेचता हूँ। तो आपको मतलब जो दोस्त होते हैं या जो गली मोहल्ले में लोग होते हैं वो तंज नहीं करते, टॉन्ट नहीं करते कि भाई किस तरह आप जो है? करते हैं, जारी बात है, वो तो करेंगे ना। क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी तुम ऐसे भीख मांग लो, तुम ये क्यों काम कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो, तुम चलते हो थक जाते हो तो भीख मांग लो। मैंने कहा नहीं भाई, हाँ कलाल कमाना। हाँ कलाल कमाना हमने। तो मैट्रिक किया है तो आगे कोई नौकरी वगैरह क्यों नहीं करते? नौकरी वगैरह अभी हुकूमत ही नहीं सही आ रही है। हुकूमत कभी कहते हैं इमरान खान की हुकूमत है, कभी कहते हैं नवाज शरीफ की, अभी समझ नहीं आई। जहाँ पर जाते हैं वो कहते हैं अभी नौकरी आई नहीं। तो मजदूरों का तो कोटा भी होता तो है। वो मैंने अप्लाई किया हुआ, लेकिन उन्होंने दिया ही नहीं है। कहाँ अप्लाई किया है? यही नादरा में दिया हुआ था। अच्छा, मुझे आप जिस तरह अंडे बेचते हैं, गली में आवाजें लगाते हैं, वो जरा हमारे नाजरीन को भी आप वो आवाजें लगा के बताएं किस तरह आप आवाजें लगाते हैं। गरम गरम अंडे, गरम अंडे ले लो भाई अंडे मेरे तुड़िया नहीं जानता, ले लो भाई अंडे मेरे तुड़िया नहीं जानता। टोरिया नहीं जानते मतलब आप मौसीकी का रंग भी साथ देते हैं? ऐसे ही बस राग में भी काम तो करना है ना। तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि आप मतलब तरन्नुम में गा के जो है वो अपनी चीजें बेच रहे हैं? बस ऐसे ही वीडियो का शौक था, वीडियो देखी 1-2 तो मैंने फिर कहा चलो काम शुरू कर लेते हैं। अच्छा, और इसके अलावा भी कोई गाना आप जो गाते हो अंडे बेचते हुए, मतलब जाहिर सी बात आप क्रिएटिव आदमी लग रहे हैं, तो वो भी सुना दें। नहीं बस इतना ही है। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब घर में इतने पैसे लेकर जाते हैं, ऑब्वियसली जो बंदा आम नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं जो है उसके हाथ में काम कर रहे होते, तो एक बंदा फिर भी जो है इतनी मेहनत की कमाई घर के लेके जाता है, तो घर वाले क्या कहते हैं आप? घर वाले खुश होते हैं, वो कहते हैं मेहनत करके खाओ, मेहनत करके लाया, खुश होते हैं। जारी बात है, उन्होंने खुश ही होना है। शादी नहीं की? नहीं, अभी शादी कहाँ की, अभी कोई काम वगैरह सेटअप होगा फिर शादी करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
तो यही काम करते रहेंगे या कोई और भी इरादा है? कोई और भी काम या नौकरी मिल जाए वो बेहतर है, अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर कोई काम तो करना है, जारी बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब माशरे का एक नेगेटिव हिस्सा बन जाते हैं, नेगेटिव रोल अदा करना शुरू कर देते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं, हिम्मत हौसला हार जाते हैं। उनके लिए, उन दोस्तों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन दोस्तों के लिए भाई यही मैं देना चाहता हूँ, भाईजान आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मेहनत करके खाएं, भीख मांगने में कोई फायदा नहीं है। क्या क्या मेहनत की जा सकती है, क्या क्या रोजगार के लिए जो है वो जरा कोई भी देखा आप जा- काम कर लो, या कोई पापड़ ले लो, कहीं गली मोहल्ले में लगा लो, या गली बाइक वालों के पास खड़े होकर बाइक पापड़ ले लो, मेहनत करके खाओ ना, ऐसे भीख मारने का क्या फायदा है। सही। तो आप जो अंडे लगाते हैं रात के वक्त, कितने बजे जो है वो यहाँ पे आप आके गलियों में अंडे बेचते हैं, ये मैं कब तैयार करते हैं? ये मैं कहता हूँ 6 बजे से रख देता हूँ झूले पे, 7 बजे तक रेडी हो जाते हैं, फिर मैं कपड़े वगैरह पहन के तो मैं फिर बाहर आता हूँ, फिर आके बेचता हूँ इधर। तो रात कितने बजे तक ये काम करते हैं? रात 10-11 बज जाते हैं। तो आप 12 बजे रात घर जाते हैं। तो कोई और आइडिया नहीं आया आपको ज़हन में कि कोई और आप काम कर ले, नहीं, मतलब और- अंडे ही क्यों? नहीं और कोई काम आते ही नहीं है इतना, कंप्यूटर वगैरह भी सीखा हुआ है तो वो फिर नहीं, नौकरी वगैरह नहीं मिली, इसलिए फिर मैंने कोई काम तो करना है ना। कंप्यूटर चला लेते हैं आपके हाथ तो ठीक हर नहीं है। चीज चला लेती है, कैसे चलाते हैं? उंगलों के साथ। मोबाइल है मेरे पास, हर चीज है कौन सा मोबाइल है? मेरे पास, वीवो का मोबाइल है तो इस पे आप सोशल मीडिया पे भी यूज करते हैं? जी। मैं टिकटॉक वगैरह भी बनाता हूँ। ये है अंडा जो है वो कितने का एक आप दे देते अंडा, हैं? मैं 50 का देता हूँ एक, तो साथ को नमक वगैरह भी होता है? हर चीज है। ये है, कई बहस कर लेते हैं 40 का दे दो, भी 40 का अंडा दे देते हैं। 40 का भी दे हाँ, देते हैं? 40 का भी तो दे आपको नुकसान होता कोई होगा। बात नहीं, नफा नुकसान साथ ही चलता है। अच्छा, तो मतलब आप जब इस तरह चलते हैं और अंडे बेचने जाते हैं तो लोग आपको मुख्तलिफ नामों से पुकारते होंगे, टॉन्ट करते गाली होंगे? का आजा वो तो कहते हैं क्या, वो किन नामों कहते से हैं, बुलाते? टूंडे लंगड़े, ये क्या कर रहा है, ये काम तेरा करने वाला है। तकलीफ तो होती होगी। वो तो जारी बात है भाई। तो उन लोगों को आप इस वीडियो की वजह से क्या पैगाम देना उनको भाई यही कहता हूँ यार, किसी मजदूर बच्चे का मजाक नहीं उठाना चाहिए, वो जैसे भी है, जो भी है, अपने हाल पे है। या वो आपसे भीख मांग रहा है या आपसे कोई छीन ले रहा, फिर बात करते अच्छे लगते हैं। वाह। अल्लाह ताला आपको हिम्मत और हौसला दे अपनी इस सारी जिद्दोजहद की जो आपकी दास्तान सुनी है। मुझे दुख भी हुआ और खुशी भी हुई कि आप माशाल्लाह खुद हक हलाल की मेहनत करके कमा रहे हैं और किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है वो आपकी तौफीकात में इजाफा करे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मोहम्मद सज्जाद जो है, गो कि इसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है फिज़िकली और जिस्मानी तौर पर, बट इसके बावजूद बजाय कि ये लोगों से भीख मांगे और नाजायज़ तरीक़ों से कमाई करे, तो इसने जो है वो हक हलाल तरीके से कमाई करने के लिए अंडे जो हैं वो उठाए हुए हैं और ये गली गली बेच रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस आपके लिए ये पैगाम है कि ऐसे लोगों का जो है वो मजाक ना उड़ाया करें, इनका साथ दिया करें और इनका हौसला बढ़ाया करें, ताकि ये लोग भी हमारे मुआशरे में, हमारे मुआशरे का हिस्सा बन के रह सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफ़िज़।